नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर में स्टार्ट कर रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन, जो कि 2020 में होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम डिटेल भी मैं आपको दूंगा और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे। जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पीडीएफ, तो पीडीएफ भी मैं आपको रिवीजन के लिए अवेलेबल कराऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सिंपली मेरा नाम ओम जायसवाल आप टेलीग्राम पे सर्च करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे PDF क्लास के खत्म होते ही आपको मिल जाएंगे और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर होगा और 1 या 2 दिन में इसी पे आपको मैथ और रीजनिंग भी रनिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न देखिए, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और लगभग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डिटेल भी मैंने इसमें दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्राइवेट सेक्रेटरी, इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर की बात करेंगे तो हाँ, यहाँ पे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया गया है निजी सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नाम याद कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? व्हाट हैज बीन रीनेम एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट? MHRD मंत्रालय को चेंज कर दिया गया, आपको पता है। इसको एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तत्कालिक शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे ये है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? व्हेन इज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेटेड? 26, 28, 30 या फिर 31? देखिए, इंपॉर्टेंट डे कभी भी कुछ भी अगर आएगा तो मैं बार बार उसको ऐड करूंगा, जिससे आप बार बार पढ़ेंगे और आपको बार बार रिवाइज होगा और याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस देखिए प्रत्येक 30 जुलाई के दिन हम लोग मनाते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि भैया जुलाई के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आते हैं, उसको देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का उद्देश्य है कि मित्रता को बढ़ावा देना, आपसी जो भेदभाव है उसको खत्म करना। इसको मनाने की घोषणा कौन करता है? तो UN के द्वारा किया जाता है। अब एक क्विक वे में देखते हैं कि जुलाई महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे है। 1 जुलाई को देखिए राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 जुलाई को दीपक, जो कि खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 6 जुलाई को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे के दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ। इनकी एक बुक है We Are Displaced, उसको भी याद रखिएगा। 15 जुलाई को देखिए युवा कौशल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं ऐड करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम मनी के CEO कौन बने हैं? हु बिकम द CEO ऑफ पेटीएम मनी? 4 ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं, सौरभ शर्मा, दीपक सेन, वरुण श्रीधर या फिर रमेश बाबू। सही आंसर की बात है दोस्तों, यहाँ पे वरुण श्रीधर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, वरुण श्रीधर। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने डिटेल मेंशन किया उसमें पेटीएम और फ्लिपकार्ट के बारे में जो निश्चित तौर से पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि बता दो पेटीएम स्टैब्लिश कब हुआ था? तो पेटीएम स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है आपका नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। देखिए CEO रेणु सत्ती अब नहीं है, विजय शेखर शर्मा ही है देखिए CEO हैं, और सतीश कुमार गुप्ता जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। रेणु सत्ती अब नहीं है, अब विजय शेखर शर्मा ही CEO हैं, संस्थापक भी हैं। फ्लिपकार्ट की बात करें तो भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी है, पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट की है। ठीक है, डॉग मैकमिलन। और दोस्तों स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फ्लिपकार्ट की 2007 में। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति है। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, 2 लोग थे जिन्होंने मिलकर फ्लिपकार्ट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखिए, UN और आईकॉन्गो ने करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया? अनिल कुमार, सुनील यादव, SS राकेश शर्मा। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुनील को दिया गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B। तो ये अवार्ड एक तरीके से कह लीजिए, जो सुनील है यहाँ पे, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो इनको एक तरीके से कह लीजिए वैश्विक नागरिक सम्मान के उपलक्ष्य में इसको दिया गया। और ये देखिए आईकॉन्गो एक संस्था के द्वारा दिया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र और इन दोनों के बीच में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया है। ठीक है, दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीद बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री बने? हमीद बाकायोको हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एकदम लेटेस्ट चेंज है दोस्तों। सही आंसर की बात करें तो ये देखिए है, इनका नाम आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। व्हाट इज आइवरी कोस्ट? दोस्तों आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
यहाँ की राजधानी क्या है? तो यामोसुक्रो यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति अलासेन ओतारो है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको निचोड़ के आपको मैं दूं, क्योंकि समय नहीं हमारे पास, तो रिलेटेड पॉइंट जो भी वो बताऊंगा। बाकी फ्रांस का भी नाम हमारे ऑप्शन में था, तो फ्रांस जो कि आपका राजधानी इसकी पेरिस है, मुद्रा इसका यूरो है। एडवर्ड फिलिपे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। मलेशिया के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है और मुहिद्दीन यासीन तत्कालिक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस वाले नया चैनल है, इस पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो के अपकमिंग नोटिफिकेशन मिले। तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्लासेस रनिंग है और डेली मिलेंगी। करंट अफेयर्स की एक क्लास आपको डेली मिलेगी और मैक्सिमम डिटेल के साथ में कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की गई है? ठीक है, विच कंट्री हैज द चेयर्ड एज द 6th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री? बिल्कुल से दोस्तों रसिया हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रसिया। कौन सा? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जैसे ब्रिक्स जिसमें 5 देशों का समूह है, BRIC पहले नाम हुआ करता था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, इस वजह से इसका नाम बदल के कर दिया गया ब्रिक्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी, जून 2006 में। मुख्यालय संघाई चाइना है इसका। केवी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी छठी बैठक थी, याद रखेंगे। अब देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर, ये पर्यावरण के मंत्रियों के बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ICRA के MD और CEO कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO? एन शिवरामन, सुरभि गौतम, दीपक सेन, वरुण श्रीधर। सही आंसर की बात करें तो एन शिवरामन को ICRA के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि व्हाट इज ICRA? ICRA इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक इनके नाम है अरुण दुग्गल। किसके? ICRA के। व्हाट इज ICRA? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन, किसने मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च द मार्च 2020 मिशन? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मार्च 2020 मिशन, मंगलयान 2020 मिशन। अब देखिए, मार्च 2020 मिशन के दौरान क्या होगा? यहाँ पे एक रोवर नासा की सतह पे पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा और उसके सतह की मिट्टियों को धरती पे लाने का काम करेगा, जो मार्च 2020 है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो देखिए, ये जो है मार्च 2020, ये एक तरीके से इसको रेड प्लैनेट कहते हैं यहाँ पे, और हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है यहाँ पे। नासा क्या है दोस्तों? आप सभी लोग को पता है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, और ये स्थापित कब हुआ था? तो मैं हमेशा नासा को DRDO से अटैच करता हूँ ना, DRDO से अटैच करता हूँ, क्योंकि इसकी भी स्थापना आपका 1958 में हुई थी और इसकी भी स्थापना देखिए 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष तत्कालिक नासा कौन है? जिम ब्रिंडस्टाइन है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की? विच कंपनी हैज रिलीज द सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Xiaomi, सैमसंग। सही आंसर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में B आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसके अनुसार पिछले साल में उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एकाउंटर करने वाला देश कौन है? इसमें यही कंफर्म करने के लिए इसको जारी किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको बताता हूँ, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संस्थापक इसके बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। गूगल, आपको पता है गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। सर्जेई बीन और लैरी पीच के द्वारा इसका स्थापना किया गया था और CEO इसको कौन है? तो सुंदर पिचाई। आप इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम से सारा PDF उठा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली इस वाले का PDF आपको रेगुलर मिलता रहेगा। अगला देखिए, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक जो किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द गुजरात पुलिस? करेक्ट आंसर दोस्तों जगह पे आशीष भाटिया, ऑप्शन नंबर A इज राइट। आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक चुना गया है। गुजरात राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह। गुजरात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विक्रम नाथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, यहाँ पे एक ही पाक है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में तकरीबन 26 सीटें हैं, 11
आपकी जो कि विधानसभा सीटें हैं 182 सीटें आपकी, सॉरी 11 राज्यसभा सीटें हैं और 182 विधानसभा सीटें हैं। गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा है 1214 किलोमीटर का, और बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे गिर फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है आपका, ब्लैकबर्ड है, वसंदा है, गल्फ कच्छ मरीन है यहाँ पे, ये सारे नेशनल पार्क आपके गुजरात के हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान को लॉन्च किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी, बिल्कुल से दोस्तों ये लॉन्च करने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा कि मास्क आप लगाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए कोरोना से बचने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी देखिए हो जाएगा आपका भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, क्योंकि लालजी टंडन का डेथ हो गया है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार के रूप में यहाँ का जो कि गवर्नर बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और देखिए यहाँ पे 29 लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें 230 है। यहाँ पे भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम आता है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश को किस राज्य में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ओम प्रकाश हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द विच स्टेट? दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका, उत्तराखंड के लिए इनको चुना गया है चीफ सेक्रेटरी स्टेट वाइज उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड देखिए 9 नवंबर 2000 को स्टैब्लिश हुआ है। राजधानी देहरादून और गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन चेंज किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है यहाँ पे। उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगराजन। और उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं आपका, तिब्बत जो कि चाइना का अधिग्रहण है, और नेपाल यहाँ पे कह लीजिए। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 71 हैं। झीलें नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, देवताल, ये सारी झीलें हैं। देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी मैं कहीं ना कहीं आपको ऐड कर रहा हूँ इसी में। जिम कार्बेट जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ये भी याद रखेंगे। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क भी माने जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम अधिकार दिवस इन सभी ऑप्शनों में से कब मनाया जाता है? दोस्तों अगस्त के महीने में एकदम स्टार्टिंग में ही 1 अगस्त को, जो कि मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस के रूप में अगस्त के महीने मनाते हैं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी का जन्म दिवस है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग अगस्त के महीने में मनाते हैं। अगला देखिए, किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई? इसको शुरू किया गया मिजोरम, पंजाब, हरियाणा या फिर सिक्किम? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में दोस्तों से शुरुआत किया गया ग्रीन एजी परियोजना। तो दोस्तों ये क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन में अस्थायी जो भूमि प्रबंधन है, इसका उद्देश्य यही है। इसमें एकीकृत करने के लिए स्पेशली कृषि को जलवायु से कनेक्ट करने के लिए चीज़ें आपके ये जो प्रश्न रिलेट करता है, इसका ग्रीन एजी परियोजना को स्टार्ट किया गया। तो मिजोरम दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? आइजोल। मुख्यमंत्री जोरमथंगा। PS श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं इसके। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा हैं। 3 पड़ोसी राज्य है मणिपुर, असम और त्रिपुरा, याद रखिएगा। और 2 पड़ोसी देश है म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। अब लोकसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं, और विधानसभा सीटें यहाँ पे देखिए 40 हैं, याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जो बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी देखिए, बिहार ने संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने। तो संजीवनी एप्लीकेशन के तहत कोरोना वायरस की जो जांच है, इसके इलाज से जुड़ी जानकारियां आसानी से मोबाइल पर ही मिलेंगी। और बिहार जो कि स्थापना इसका 22 मार्च 1912 में हुआ था यहाँ पे। राजधानी इसका देखिए पटना है। मुख्यमंत्री यहाँ पे नीतीश कुमार है यहाँ पे। राज्यपाल जो है फागू चौहान है। बिहार उच्च न्यायालय का नाम देखिए पटना उच्च न्यायालय कर दिया गया है, ठीक है। और इसका देखिए है जो मतलब बिहार का वही पटना उच्च न्यायालय ही है। संजय करोल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और बिहार का 1 पड़ोसी देश है नेपाल। यहाँ पे बिहार की लोकसभा सीटें देखिए 40 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं, और विधानसभा में तकरीबन 243 सीटें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। ये थी आज की क्लास करंट अफेयर्स की। डेली क्लास मिलेगी आपको इस चैनल पे। एक
अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मुझे मोटिवेट अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें एंड वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, इससे लगातार आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, मिलेंगे रात वाली क्लास में, लगातार क्लासेस मिलेंगी आपको इस चैनल के माध्यम से। तो मैं ओम जायसवाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इस तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।